कहीं बिजली गिरी कहीं। चेगवान, मेरे उत्तम गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए और अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। खैर कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि आज मेरे उत्तम जरूर मेरे पास चले आएंगे। हेलो। और मैं वाह महारानी, राजमहल को छोड़कर राज दरबार में तुम क्या कर रही हो? स्वामी जी, सबसे पहले प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, खुश रहो महारानी। स्वामी जी, हाँ? इस समय मैं अपने उत्तम बेटा का इंतजार कर रही हूँ। इंतजार कर रही हो उत्तम हाँ। का? उत्तम कहाँ गया है? उत्तम हाँ। बोल दूं? बोलने में संकोच कैसा? उत्तम गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ? शिकार खेलने के लिए? बताओ, उत्तम अभी घर आंगन में खेलने और खाने का योग्य है। बिल्कुल। लेकिन उसे भेजा किसने है? स्वामी जी, वो मुझसे बहुत जिद करने लगा कि माँ अगर मुझे शिकार खेलने के लिए नहीं जाने दोगी ना तो जहर खा के मर जाऊंगा। ओ, ऐसी बात है। आप तो जानते हैं कि माँ का दिल क्या होता है। मुझसे ऐसा सवाल बोला तो मैं बोले ठीक है बच्चे जाओ, लेकिन जल्द से वापस चले आना। लेकिन उत्तम अभी तक आया नहीं है। लेकिन नहीं आया है। खैर महारानी, जाने दिया तो कोई बात नहीं। हाँ जाओ, इस वक्त राजमहल जाओ। मैं दरबार में बैठकर उत्तम का इंतजार मैं करूंगा। जैसे ही उत्तम मेरे पास आएगा, अच्छा, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास लेकर जाऊंगा। और तो मेरे बदले में आप इंतजार करेंगे। हाँ महारानी। ये तो और खुशी की बात है स्वामी जी। आप दरबार में राज सिंहासन में बैठ के इंतजार तो करेंगे। हाँ। लेकिन आपको एक बात याद रहे। याद? हाँ। एक बात? कौन सी बात है वो? स्वामी जी, आपके गोद में उत्तम कुमार के सिवा कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। महारानी, हाँ, जब मुझे कोई संतान नहीं था, मेरे राज्य के लोग निपुत्र राजा कहकर पुकारता था। अब मत बोलिए ना, अब तो अपना उत्तम हो ही गया है। तो बताओ, जब उस समय मैं किसी गैर लड़कों को अपने गोद में नहीं लिया, अब तो मुझे इकलौता पुत्र उत्तम कुमार हो चुका है। उत्तम कुमार के सिवा और कौन बैठ सकता है मेरे गोद में? स्वामी जी, जब अपना बेटा उत्तम है, हाँ? इस महल में अगर उसके सामने में अगर आप किसी दूसरे बच्चे को अपने गोद में बैठाइएगा तो आप तो जानते हैं कि महिला का दिमाग क्या होता है। मैं जानता हूँ। मुझसे सहन बिल्कुल नहीं होगा। अरे महारानी, ऐसा नहीं होगा। जाओ, आराम करो राजमहल में। तो मैं जाऊं? जाओ। लेकिन स्वामी जी, जब उत्तम आ जाएंगे मैं कुछ देर के बाद आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। ठीक है, ठीक है, जाओ। चली जाओ। जाओ। टाय टाय बाय। ये क्या सुन रहा हूँ? खैर कोई बात नहीं, मैं बैठकर उत्तम का इंतजार करता हूँ। अवश्य आएगा। हेलो। अरे करियता राम आखिया हो राम अजुमी गेलियै उत्तम पुरनिया हो ये खिया हो राम आखिया हो राम
जुमी के लिए उत्तम पुराना। मित्र जी, क्या यही आपका दरबार है? हाँ मित्र, ये मेरा सिंह दरबार है। दरबार तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। क्यों नहीं दोस्त? लेकिन मित्र जी, ये पूछ रही हैं, ये जो सिंह दरबार पर बैठी हुई है, जो कि भगवान विष्णु की तरह लग रही है, ये कौन है? ये मेरा पिताश्री है। क्या ये आपका पिताजी है? हाँ दोस्त। चलो चलते हैं, तब पिताजी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, प्रणाम पिताश्री। खुश रहो उत्तम। ओ भगवती वासुदेवाय नमः। कुशलम भवे पुत्र, कीर्तमान भव। उत्तम, हाँ पिताश्री। तुम तो जंगल शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन ये बालक तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी, जब मैं जंगल गया था शिकार खेलने के लिए, ये लड़का है कौन, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है। हैं? जब राजमहलों में था तो कोई दोस्त मित्र नहीं, जब जंगल शिकार खेलने के लिए गया तो ये मित्र कैसा? तो पिताजी, मैं जंगल गया था शिकार खेलने के लिए। अच्छा, जब मैंने शिकार खेलने के लिए गया था जंगल, उस जंगल में धोखे से मैंने शेर पे बाण चला दिया। अच्छा, और जब वो बाण छूट जाने के वजह से वो शेर मुझे खुद पकड़ने के लिए, खुद खाने के लिए बेचैन हो गया था। हाँ? हाँ पिताजी। शेर अगर तुम पर प्रहार कर दिया? हाँ पिताजी, अगर उस जंगल में मित्र जी अगर नहीं भगवान के रूप में मेरे पास नहीं आते तो मेरा आज ये शकल और सूरत नहीं देखने के लिए मिलता आपको। हाँ पिताजी। इस बालक ने तुम्हारे प्राण का रक्षा किया, रक्षा किया पिताश्री। इसलिए तुम इस बालक से दोस्ती करके राजमहल दिखाने के लिए लाया है। हाँ पिताजी। देखा पुत्र, माता पिता की बात काट करके जो बच्चे कहीं चला जाता है, कितना बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ पिताश्री। क्षमा है, उठो। लेकिन पुत्र, एक नेक काम करके तूने आया है। क्या पिताजी? जिस बालक ने तुम्हारे प्राण का रक्षा किया, उस बालक को तुमने उस बालक से दोस्ती करके राजमहल दिखाने के लिए लाया है। हाँ पिताजी। ये तो बहुत अच्छा काम किया है पुत्र, लेकिन ये बालक है कहाँ का, कौन है ये? पिताजी आप खुद उनसे परिचय ले लीजिए। ठीक है, मैं पूछता हूँ। दोस्त, ये हमारे पिताश्री हैं, आप इनसे बात कीजिए। बालक, हाँ महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम भक्ति ध्रुव कुमार है। आहा, बहुत सुंदर नाम है, भक्त के समान लगते भी हो, और नाम भी तुम्हारा अति सुंदर है, भक्त ध्रुव कुमार। लेकिन बच्चे, तुम्हारा घर कहाँ है? घर उस घने पर जंगल है, एक टूटी हुई झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम रहते हैं महाराज। बिल्कुल निर्धन गरीब व्यक्ति है, जंगलों में रहते हो। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं जो जहाँ बसे वह सुंदर देशु, करही प्रतिपाल वही नरेशु। जो जहाँ बस गया वही उनके लिए काशी नरेश। हाँ सब धाम हो जाते हैं। बालक, हाँ महाराज। बहुत खुश हूँ मैं तुझे, आज तुझ पर मेरे पुत्र के जान को बचाया। आओ उत्तम, दोनों मित्र एक साथ आओ, मेरे गोद में बैठो और मेरे अरमान को पूर्ण करो पुत्र। क्या पिताजी? मित्र जी, पिताजी का आदेश हुआ कि आओ,
दोनों गोद में बैठ करके तुम्हारा पिताजी ने आज दी से। लेकिन मित्र जी आप जाइए, आप पिताजी की गोद में बैठ जाइए, मैं इस जगह नीचे बैठ जाते हैं। क्या मित्र जी आप नीचे बैठने की बात कर रहे हैं? मेरा पिताश्री आप और हमको यानी कि दोनों मित्र को अपने जांघों पे बैठने के लिए आप कह रहे हैं नीचे में बैठने के लिए? नहीं मित्र जी, अगर पिताजी की गोद में बैठेंगे, उसके शरीर में रेशाई पोशाक बैठे हैं। जबरदस्ती बैठेगा। लेकिन बालक ये क्या कह रहे हो तुम? बताओ, मेरी गोद में बैठना क्यों नहीं चाहता है तुम? क्योंकि पिताजी हमारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है। अगर आपकी गोद में बैठेंगे, आपका रैसे पोशाक गंदा हो जाएंगे। बच्चे, ये तुम क्या कह रहे हो? बच्चों से कभी माता पिता का गोद, माता पिता का वस्त्र गंदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे अगर धूल मिट्टी कीचड़ में भी खेलता हो, अगर वो बच्चे दौड़ता हुआ माता पिता के पास आ जाता है, तो माता पिता उसे गोद में उठाकर चुमा लेता है, प्यार करता है। क्यों नहीं महाराज? इसलिए बालक निसंकोच आओ, मेरे गोद में बैठकर मेरे अरमान को पूर्ण करो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आओ बहू न। अरे तू तो रोने लगा। देखलऊ जहां पिताजी के सूरतिया हो देखला। नहीं के लाला पिताजी के दे गोदिया मेरो। बालक, क्या कहा तुम? कभी तुम अपने पिता को ना तो देखा है, हमारा ना कभी पिता की गोद में बैठा है, और ना पिता का प्यार पाया है। हमारा वो पिता भागा होगा जो तुम ऐसे पुत्र को अपनी गोद में नहीं लिया होगा। खैर कोई बात नहीं ध्रुव कुमार, तुम्हें अपने पिता ने गोद में नहीं लिया तो क्या हुआ? आओ, आज मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुम्हें मैं ही पिता का प्यार दूंगा। आओ मेरी गोद में बैठो। आज दिन आओ पुत्र। आओ पिताजी के गोदिया। आज दिन बैठबई हो मित्र जी। आज दिन बैठबई हो मित्र जी। आओ पिताजी के गोदी। बरमान खोसेरा बाबुआ। क्यों नहीं पिताजी?
इस बच्चे को मछली की तरह मेरे गोद से उठा के फेंक दिया। स्वामी जी, मैं आपको यहाँ से क्या बोल करके गई थी और आप उत्तम कुमार के सिवा इस हरामजादे को अपने गोद में क्यों बिठाए हैं? पूछ अपने पुत्र से कि ये बालक कौन है और क्यों बैठाया मैं। उत्तम, चल आगे बढ़। हाँ माँ। चल बताओ, ये तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है? माँ, ये मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है माँ। दोस्त है? तू इतना दिन से इस महल में रहता है, एक बचपन से कोई दोस्त कोई मित्र नहीं है। आज पहली बार तो गया है जंगल शिकार खेलने के लिए, तो बताओ ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? माँ, ये क्या बताएगा, मैं तुझे बतलाता हूँ। ठीक है स्वामी, आप ही बताइए। महारानी तुम्हारा लाडला गया था शिकार खेलने के लिए। हाँ, गया था। तुम्हारे पुत्र ने एक जानवरों के ऊपर अपना बाण चलाया। अच्छा। बाण काम नहीं किया और वो सिंह तुम्हारे पुत्र के ऊपर लपक पड़ा। चिल्लाता हुआ भागता हुआ जा रहा था। उसी जंगल में ये बालक थे और इस बालक ने तुम्हारे पुत्र के जान को रक्षा किया। उसके बाद तुम्हारे लाडला ने इन बच्ची से दोस्ती करके राजमहल दिखाने के लिए लाया है। अच्छा, तो बताओ कौन सा तुम्हारा 2 महला टूटकर जमीन पर गिर गया? उत्तम, क्या ये बात सत्य है क्या? हाँ माँ, यही बात सत्य है। स्वामी जी आप आगे आ जाइए, तुम पीछे हो जाओ। स्वामी जी, अगर ये बात पहले मैं जानती कि उत्तम कुमार का दोस्त है, अच्छा, तो मैं इस बालक को फूलों की भी छड़ी नहीं मारती। स्वामी जी, आपको पहले बताना चाहिए कि ये उत्तम कुमार का दोस्त है। बताइए। कहने और सुनने का मौका दिया है, आकर डायरेक्ट फेंक दिया और पैर से प्रहार कर दिया। बिल्कुल तुम्हारे दिमाग भैंस की तरह है। स्वामी जी, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अब तो गलती हो चुकी है, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे महारानी, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? लेकिन सुनो, आप मेरे स्वामी हैं तो आप ही न करेंगे? नहीं महारानी, तो माफ उसी वक्त होगा ये लोग करेंगे। जिस बच्चे को तूने अच्छा, मेरी गोद से उठाकर फेंक दिया, उस बच्चे को इतना दुलार प्यार करो, इतना दुलार प्यार करो, हाँ, ताकि वो बच्चे भूल जाए कि मेरे मित्र की माँ की कड़ी दिमाग है। स्वामी जी इतना प्यार करो उसे। देखिए ना कितना भोला लगता है, हाँ, गले में कितना मोटा मोटा गुद्राक्ष का माला पहना है। गुद्राक्ष नहीं, रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष वही हुआ। हाँ, मुझे तो लगता है कोई भगवान का भक्त होगा ये। अवश्य है। हाँ। स्वामी जी, हाँ महारानी, अगर मुझसे गलती हो ही गई है तो मैं उस बच्चे को इतना मान सम्मान प्यार दूंगी न, माँ की तरह, अपने पुत्र की तरह, ताकि वो सब कुछ भूल जाएंगे जो मैं पिटाई किया हूँ। ठीक कहते हैं महारानी। तो स्वामी जी आप यहाँ से महल जाइए, आराम कीजिए, पंखा यहाँ का बंद है। अच्छा, आप महल वाले पंखा में आराम कीजिए। हाँ। मैं उत्तम के दोस्त से कितना भोला है उससे मैं कुछ बातचीत करना चाहती क्यों हूँ। नहीं महारानी? उत्तम, मैं जा रहा हूँ। ठीक है पिताश्री, आप जाइए। उत्तम, हाँ माँ। अगर पहले मैं जानती कि ये तुम्हारा दोस्त है तो मैं इस बालक को फूलों की भी छड़ी नहीं मारती। वो तो आप हो बालक। गया माँ, जो हो गया। देखो ना कितना सीधा साधा लगता है, चुपचाप टुक टुक देखता है। माँ देखो ना, मेरे दोस्त कितना गुड लुकिंग है, मुझे तो लगता है, कितना ब्यूटीफुल है। लेकिन तुम्हारा दोस्त इस समय लगता है कि भूखा है, क्या पेट दोस्त, अंदर चला गया। आप देखो भूखे हैं? उत्तम सुनो, तुम्हारे मित्र है ये, तुम्हारा दोस्त है, पहली बार तुम्हारे इस बड़े महल में आया है। हाँ माँ। बताओ अपना महल में कोई चीज का कमी है? कोई चीज का कमी नहीं है। कहीं रूम में सेब है, कहीं बेदाना है, कहीं अंगूर है, कहीं तो काजू किशमिश रखा हुआ है। मास्टर साहब, पिताश्री अभी 2-4 गो सेब खा लिया, फिर भी उसका सेहत नहीं बनता है। लेकिन उत्तम सुनो, हाँ माँ। तुम्हारे दोस्त पहली बार अपने महल में आए हैं। पहली बार अपने महल में आए कोई हैं। मेहमान किसी के यहाँ जाते हैं उसको अपने मन से फुल स्वागत करना चाहिए। अपने मन से। तुम यहाँ से महल जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? क्या देख रहा हूँ? जाओ यहाँ से महल, अपने दोस्त के लिए गरम गरम चूरा फ्राई करके रखी हूँ। गरम गरम चूरा फ्राई।
थोड़ा सा हम भी खाएंगे। तुम भी खा लेना अपने दोस्त के साथ में। ठीक है माँ, लेके आओ और अपने दोस्त को खिलाओ। ठीक बच्चे है माँ, मैं अपने दोस्त के लिए जा रहा हूँ गरम गरम नाश्ता लाने के लिए। सुनो बच्चे, इधर आओ। फ्राई चूरा खाएगा? माँ हाँ बोलो। माँ माँ होती है, बिल्कुल। माँ होती है हजारों किस्म का, एक माँ अपना होती है, एक माँ पढ़ाई होती है, अच्छा एक माँ धरती माँ होती है। अच्छा। अगर माँ अपने हाथों से जहर भी पीने के लिए दे देगा अपना पुत्र को, तो जहर भी पी लेंगे माँ। ऐसी अशुभ बात मत बोलो। तुम मेरे बच्ची का दोस्त हो ना, इसीलिए मेरा धर्म मेरा कर्म होता है कि तुम्हें पूछना चाहिए। उत्तम, हाँ माँ, जा तुम जल्द से नाश्ता लेके आओ। ठीक है। और तब तक मैं तुम्हारे दोस्त से यहाँ पे कुर्सी पे बैठा के अपने गोद में मीठी मीठी प्यार वाली बातें करती हूँ। ठीक है माँ, आप प्यार वाला बात कीजिए। मेरे दोस्त मेरी माँ है, ठीक है। आप बहुत सारे प्यार वाला बात कर सकते हैं, ये क्योंकि प्यार का शायरी उत्तम है। जा जल्दी से ठीक है, जा। मैं जा रहा हूँ दोस्त। आगे बस कल और चोरी के पोइया आई करियोगे पर हनम करियोगे पर नमक मैया के एती है मैया माना सगेला सीसवा है अरे हराम ज्यादा के साजादा यू बास्ट कुत्ता कमीना। पहले तो तू मेरे बच्चे से दोस्ती कर लिया हराम ज्यादा, और मेरे बच्चे के साथ में तो मेरे महल तक आ गया और मेरे स्वामी के गोद में बैठकर हराम ज्यादा तेरी ऐसी की तैसी। हद जा, हद जा। ज्यादा कुत्ता। आगे मामा तो हरम ज्यादा हला गई चमैया मैया